हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के जितने भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने के चांसेज है। तो एक बात मैं यही कहूँगा कि आप सभी ने जो कल इंग्लिश की आपकी स्टडी हुआ था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और आप सभी ने मतलब मैं कह सकता हूँ कि 90+ स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दीजिए। तो पहले चैप्टर का देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं और इसको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपसे केवल दो ही बात कहूँगा। सबसे पहली बात कि जो भी हम यहाँ पे प्रश्न बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और दूसरी सबसे खास बात कि एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। कोई हिंदी मतलब जो हार्ड आपको कोई टॉपिक लगे या कोई आपको शब्द जो यहाँ पे जो वर्ड है वो हार्ड लगे तो उसका अगर हिंदी में अगर आप अनुवाद ना कर सके तो हिंदी में नीचे लिखते हुए चलिएगा, जिससे आप कहानी भी समझ पाएं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए द लास्ट लेसन है, चैप्टर 1 है। देखिए अगर पॉसिबल हो तो इस चैप्टर का समरी हिंदी में आप सुन लीजिएगा, मतलब इसकी कहानी हिंदी में आप थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छी बात है। ये कहानी क्या है? ये एक जो फ्रांस का एक कहानी है, ठीक है ना। फ्रांस और जर्मन में युद्ध होता है, तो इस तरीके की कहानी है जिसमें मुख्यतः एक है फ्रेंच, एक है एम हेमेल, ठीक है ना। इन्हीं पर आधारित है। तो एक बार आप इनकी कहानी जान लेंगे तो और बेटर रहेगा। चलिए हम कहानी तो फिर भी यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब पढ़ा रहे हैं तो इसी में आपको बताते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल ऑन दैट डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रांस। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, मतलब जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था उस समय उस दिन दैट डे मतलब उस दिन स्कूल में प्रिपेयर मतलब स्कूल में किस पाठ्य को तैयार करने के लिए फ्रेंच को कहा गया था। मतलब फ्रेंच को किस पाठ्य को तैयार करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। मतलब फ्रेंच को किस पाठ्य का मतलब क्या पाठ्य या क्या तैयार करने के लिए कहा गया था, कब? जिस दिन जर्मनी ने फ्रेंच पर आक्रमण किया था, हमला किया था। तो देखिए उस दिन क्या कहा गया था। देखिए जो यहाँ पे एक फ्रेंच जो है ना ये एक बालक है, ठीक है ना। फ्रेंच और फ्रांस में अंतर है, याद रखेंगे। फ्रांस देश है और फ्रेंच एक बालक है। तो ये जो फ्रेंच है ये एक क्या है, स्टूडेंट है। इसके टीचर है एम हेमेल। तो एम हेमेल ने फ्रेंच को ये बताया था, अब केवल फ्रेंच को नहीं जो भी क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से कहा था, क्या कहा था कि आप सभी पार्टिसिपल जो होता है उस पर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। कल आप पार्टिसिपल के बारे में आप आएंगे स्कूल में तो हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, आपको उसका उत्तर देना है, यही उन्होंने कहा था। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू द प्रिपेयर विथ पार्टिसिपल ऑन द डे। मतलब फ्रेंच क्या है, फ्रेंच को पार्टिसिपल जो है उसको तैयार करने के लिए क्या कहा गया था, कहा गया था डेट डे। परंतु हिज टीचर मतलब हिज टीचर उसके जो टीचर हैं एम हेमेल हैड सेड, एम हेमेल ने कहा था, क्या कहा था, डेट की वी वुड आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे। मतलब उन्होंने कहा था जो हिज टीचर मतलब जो फ्रेंच है उनके जो टीचर हैं एम हेमेल, उन्होंने कहा था, एम हेमेल ने कहा था कि आप सभी, उन्होंने कहा था क्या कि वी वुड आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चन, मतलब वो उनसे सभी स्टूडेंटों से प्रश्न करेंगे किस पर, ऑन पार्टिसिपल पर, ऑन दैट डे मतलब आएंगे जिस दिन, ठीक है ना। दैट डे मतलब उस दिन, जिस दिन मतलब ये आक्रमण हुआ था, जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, फ्रांस पर, उसी दिन, ठीक है ना। बट लेकिन क्या हुआ, फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, परंतु जो ये फ्रेंच है वो क्या किया था, प्रिपेयर्ड मतलब पढ़ा नहीं था क्या, उस लेसन को, जो पार्टिसिपल है उसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया था जो फ्रेंच है, ठीक है ना।
इसलिए वो डर रहा था स्कूल जाने से। तो वही बात फिर से यहाँ पे हमने लिखा है कि ही एक्सपेक्टेड डैट, और वो एक्सपेक्टेड था मतलब उसको आशा थी डैट की हिज टीचर वुडन स्कॉल्ड हिम, मतलब उसके टीचर उस पर क्या होंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे या उसको दंडित करेंगे। परंतु जब क्या हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बता दूं, एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, कहानी आपको पता है तो समझ में आ रही होगी, ना कहानी पता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो जर्मन है ना, ये जो जर्मन है ये देश फ्रांस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। तो उसी दिन एम हेमेल जो टीचर है, उनसे एक दिन पहले जो एम हेमेल जो टीचर है ना, ये टीचर अपने सभी स्टूडेंटों से कहते हैं, और उसी में एक स्टूडेंट था फ्रेंच, तो इनसे भी कहते हैं कि आप सभी पार्टिसिपल को तैयार करके आइएगा, उस पर हम आप सभी से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना, कल। इस तरीके से वो कह देते हैं। अब क्या होता है, एम हेमेल जो ये फ्रेंच है वो पाठ्य को नहीं पढ़ता है, और जब अगला दिन होता है, जब स्कूल जाने की बारी आती है तो वो डरता है, वो सोचता है रहने देता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। परंतु फिर भी परेशान होते हुए वो फिर भी स्कूल जाता है, और वो डरता है कि आज मुझे मतलब डांट सुनने को मिलेगी। बट वो जब जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, सभी शांत रूप से बैठे हुए होते हैं, सब उदास होते हैं, ठीक है ना। क्लासरूम पूरी तरीके से शांत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो जर्मनी है ये फ्रांस पर आक्रमण किया हुआ था और फ्रांस को जीत लिया होता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार समरी इसका जरूर हिंदी में आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये मैं टाइपिंग में नहीं किया था, ठीक है ना, मुझे याद आया 2024 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिए 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया है। क्या है कि व्हाट डिड हेमेल मतलब एम हेमेल जो टीचर है, व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड द इम्पोर्टेंस, मतलब जो एम हेमेल है, एम हेमेल ने जो भाषा है, जो जर्मन भाषा है, तो जर्मन भाषा एंड उसकी महत्व पर, ठीक है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, मतलब जो जर्मनी भाषा है और उसकी जो महत्व है उस पर क्या बोले, ठीक है ना। वो कहा गया ना, एम हेमेल सेड, एम हेमेल ने क्या कहा, किस पर, भाषा पे और उसकी महत्व पर क्या कहा है, मतलब एम हेमेल ने जर्मन भाषा और उसकी महत्व पर क्या बोला है आपको बताना है। तो एम हेमेल ने क्या कहा था, देखिए एम हेमेल हमने यहाँ पे लिख दिया है। एम हेमेल ने सिंपल सी बात ये कहा था कि देखिए हमारी जो जर्मन भाषा है वो पूरे संसार की सबसे अच्छी भाषा है, और जो स्पष्ट भी है और अच्छे तरीके से मतलब समझ में भी आ जाएगा वैसा है, तार्किक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी देश गुलाम तभी हो सकता है जब वो अपनी भाषा को भूल जाए। तो ये उन्होंने कहा था, और भी उन्होंने बहुत सारी, जब आप समरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए आपको जर्मन भाषा नहीं भूलना है, हमेशा उसकी रक्षा करना है और उसका प्रयोग करते रहना है, ठीक है ना। यही बात कहा था, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ जाइए। कहा गया है एम हेमेल वांट, ठीक है ना, ये वांट है, ठीक है ना, ए है। तो एम हेमेल वांट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब एम हेमेल वांट, एम हेमेल चाहते थे टू टॉक मतलब बातें करना फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है ना। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रांस की लैंग्वेज है, फ्रांस लैंग्वेज, उसमें वो बातें करने के लिए चाहते थे, ठीक है ना। कहते हैं सेइंग, मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, डैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब जो फ्रांस जो भाषा है वो पूरे संसार की सबसे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर भाषा है। फिर से इन्होंने कहा और द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिस्ट, मतलब ये क्या है कि द क्लियरेस्ट मतलब होता है हम स्पष्ट, ठीक है ना, कि यह एक स्पष्ट और मोस्ट लॉजिकल, मतलब हम कह सकते हैं तार्किक क्या है, भाषा है। मतलब हम सिंपल वे में यही कह सकते हैं कि ये एक स्पष्ट और तार्किक भाषा है। लॉजिकल मतलब तार्किक या और भी बहुत सारी इसका होता है, लॉजिकल भाषा है। क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट भाषा है, यही बात है। अगला कर है डेट कि वी मस्ट गार्ड
इट्स एमोंग अस, मतलब इसे, ठीक है ना, इसे हमें क्या करना चाहिए, अपने बीच बचाए रखना चाहिए। वही कह रहा है कि डेट वी मस्ट, मतलब हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें अवश्य करना चाहिए, गॉड इट एमोंग अस, मतलब हमें अपने बीच इसे बचाए रखना चाहिए। किसे, जो जर्मन भाषा है उसको। फिर से एंड और नेवर फॉर इट्स, और कभी भी इसे हमें छोड़ना नहीं है, कभी भी इसे भूलना नहीं है। यही इन्होंने बात कहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते रहेंगे जी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं चाहता हूं ज्यादा टाइम ना लगे, एक एक बात को समझते हुए चले। तीसरा हमारा क्वेश्चन फिर से आता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं बता दूं 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक ये है 4 मार्क्स के। आप ये ना सोचे कि ये इतना छोटा सा एक आंसर हमने यहाँ पे दे दिया तो ये सही हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसका आंसर छोटे में ही हो जाता है, तो वैसे ही छोटे में जब हो जाएगा तो छोटा लिखेंगे, बड़ा में होगा तो बड़ा लिखेंगे। बट ये मैं बता दूं 4 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं। एक है जो आपका 7 नंबर वाला प्रश्न है, आगे आपको मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ज़्यादातर इससे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नंबर वाला जो होता है वो 4 नंबर का होता है, जो लॉन्ग वाला होता है क्वेश्चन आंसर वो 7 नंबर का होता है। सब हमने कल ही आपको वीडियो में बता भी दिया है। अगला कह रहा है कि होम डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई। समझिएगा, कह रहे हैं कि इग्नोरेंस इन स्टडी मतलब पढ़ाई को इग्नोर करना, मतलब इग्नोरेंस मतलब पढ़ाई में अनदेखाव के लिए, ब्लेम मतलब दोषी, एम हेमेल ने किसे कहा, ठीक है ना। होम मतलब होता है किसे, तो एम हेमेल ने किसे पढ़ाई के अनदेखाव के लिए दोष दिया है और क्यों किया है, वाई मतलब क्यों। तो वही बात आपको लिख देना है कि एम हेमेल ब्लेम्ड, एम हेमेल ने ब्लेम्ड किया है, क्या किया है कि एवरीवन द पेरेंट्स, मतलब एम हेमेल ने जो दोष दिया है वो पेरेंट्स पे दिया है, गार्जियन को दिया है, माता पिता को दिया है। और उसके बाद फिर से लिखा है ही हिमसेल्फ, और वो स्वयं अपने आप को भी दिए हैं, एंड और द ऑल स्टूडेंट, और वो सभी स्टूडेंटों को भी दिए हैं। मतलब यदि कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो उसका 3 मेन दोष है, और वो कौन कौन से। सबसे पहली बात नहीं पढ़ने का सबसे पहला है कि उसका पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, क्योंकि अधिक से अधिक समय तो वो अपने घर पर ही बिताते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हो या आप हो या मैं हो, ठीक है ना। तो आपके सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो पहले देखे कि हमारा जो लड़का है वो क्या कर रहा है या लड़की है तो वो क्या कर रही है, ठीक है ना। दूसरी बात, ठीक है ना, दूसरी बात आता है कि जो टीचर हैं, ठीक है ना, जैसे कि एम हेमेल ने अपने आप को भी कहा है कि टीचर को भी अब मतलब स्कूल में आते हैं तो टीचर को भी सब कुछ जानना चाहिए, पूछना चाहिए, हर चीज़ों को देखना चाहिए कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, क्या क्या प्रिपेयर किया है, ठीक है। और तीसरा स्वयं स्टूडेंटों को भी कहे हैं, क्योंकि स्टूडेंटों का भी ये अपने आप से ये कर्तव्य होता है और उनका कर्तव्य है भी कि वो अपनी स्टडी के प्रति स्वयं जागरूक रहें। और ये मैं तीनों बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो ये बात पता होनी चाहिए और पता होगी भी, बट मैं ये कहूँगा कि आप भी अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है ना। अदरवाइज में आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जी हम, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द पीस ऑफ चाक। देखिए ये भी आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है। ये आपको कभी भी नहीं सोचना है कि इतना हम लिख देंगे तो मिल जाएगा, 100% मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना 100% मिलेगा, आप निश्चिंत रहेंगे इस बात से। बट देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इतना ही हमें देना है। शॉर्ट टाइप आपको क्वेश्चन 4 नंबर ही पे पूछा जाता है। सोचिए इतना लिख देंगे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, इससे क्या इजी है। और जो आपका सेक्शन आपका जो डी है वो 40 नंबर का पूछता है जी, 40 नंबर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लीजिए। इसमें आपको मतलब कह सकते हैं कि आपको जितना उठा लेना नंबर इससे उठा सकते हैं आप,
तो देखिए अगला कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द पीस ऑफ चाक। जो एम हेमेल है, एम हेमेल जो टीचर हैं वो एक चाक के टुकड़े से, ठीक है ना, चाक के एक टुकड़े से या चाक के एक पीस से जो ब्लैक बोर्ड है उस पर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कह रहे हैं ना एम हेमेल राइट, एम हेमेल ने क्या लिखा ऑन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे एम हेमेल ने क्या लिखा विद द पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े से। तो चाक के एक टुकड़े से एम हेमेल ने क्या लिखा, समझिए, उन्होंने लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पर एम हेमेल रोट्स, एम हेमेल ने लिखा, ठीक है, क्या लिखा, विव ला फ्रेंच, विव ला फ्रेंच, उन्होंने ये फ्रेंच भाषा का ये शब्द है, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना विव ला फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच, मतलब जो फ्रांस है, फ्रेंच नहीं, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, ठीक है, विव ला फ्रांस, मतलब इसका इंग्लिश मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जो है वो जिंदाबाद, ठीक है ना, फ्रांस जिंदाबाद, यही बात है इसका। अगला कह रहा है विद द पीस ऑफ चाक, मतलब चाक के एक टुकड़े से यही लिखा, मतलब यहाँ पे ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, एम हेमेल रॉट, एम हेमेल ने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद विद द पीस ऑफ चाक, मतलब चाक के एक टुकड़े से एम हेमेल ने फ्रांस जिंदाबाद लिखा। बात समझ में आ गया ना, चलिए जी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है यही है आपका 7 नंबर का, ठीक है ना, ये आपका 7 नंबर वाला प्रश्न है, इसी को मैं आपको बताने वाला था। देखिए अब क्या यहाँ पे कह रहा है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, मतलब हमने कहा ना कि जो क्या है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया कि एम हेमेल ने, जो टीचर है, उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल आप सभी तैयार करके आएंगे, आपको हम पूछेंगे। तो जो ये फ्रांच है, ठीक है ना, ये जो फ्रेंच है, ये जो फ्रेंच जो बालक है, ये लड़का है, ये डरता है क्योंकि तैयार नहीं किया होता है, फिर भी ये डरते हुए स्कूल में फिर भी जाता है। तो जब ये जाता है स्कूल में तो वही बात कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लासरूम व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, मतलब जब फ्रेंच है वो स्कूल पहुंचता है तो क्लास जो है, क्लास के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, क्लास के अंदर, सीन मतलब होता है माहौल, ठीक है ना, तो क्लास के अंदर क्या माहौल था, व्हाट मतलब क्या, तो क्या माहौल था, मतलब जब फ्रांस जो ये फ्रेंच है ये स्कूल पहुंचता है तो पहुंचकर जब क्लास के अंदर जाता है तो क्लास के अंदर क्या माहौल था ये आपको बताना है। तो वहाँ पे जाता है, जो ये फ्रेंच है जब जाता है तो क्या माहौल रहता है जी, आपको हमने बताया ना कि जाता है तो वहाँ पे देखता है कि सभी चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, सभी के चेहरे पे उदासी है, और इस तरीके से वो देखता है और चुपचाप जाकर बैठ जाता है, वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, बच्चे कोई भी पढ़ नहीं रहे होते हैं, इस तरीके से वो देखता है, ठीक है ना। और वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जर्मन जो है वो फ्रांस पर आक्रमण किया था और फ्रांस को जीत लिया था, इसीलिए, ठीक है ना। तो वही बात आप देखिए, हमें आंसर में क्या लिखना है, हम लिखेंगे कि व्हेन, जब फ्रांस रीच द स्कूल, सॉरी फ्रेंच कहेंगे, व्हेन, जब फ्रेंच रीच द स्कूल, फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंचता है, ही नोटिस दैट, वो देखता है या वो पाता है, ठीक है ना, दैट की द क्लास वाज अनयूजुअल किड्स, मतलब जो क्लास है, जो कक्षा है वो असामान्य सी चुप्पी से साधा हुआ है, असामान्य चुप्पी सी साधा हुआ है। अगला कह रहा है कि यूजुअली देयर वाज ग्रेट कॉमन्स, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि यूजुअली, सामान्यतः, देयर वाज ग्रेट कॉमन्सन, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली मतलब सामान्यतः, मतलब प्रत्येक दिन क्या होता है, जो ग्रेट कॉमन्सन मतलब जो क्या कहते हैं, शोर शराबा, तो प्रत्येक दिन शोर शराबा होता रहता है,
तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैट द क्लास वाज अनयूजुअल किड्स, मतलब जो क्लास थी, जो कक्षा थी, वो असामान्य रूप से, असामान्यतः चुप्पी साधा हुआ था, ठीक है ना। यूजुअली सामान्यतः कैसा होता है, सामान्यतः देयर वाज ग्रेट कॉमनसन, मतलब सामान्यतः मतलब प्रत्येक दिन या रोजाना क्या होता है, शोर शराबा कक्षा में होती रहती है, ये बात कहा गया। एज द डेस्क वेयर ओपेंड एंड क्लोज, और जो डेस्क है, जो डेस्क होता है वो क्या होता है, बंद किया जाता है या कभी खुलता रहता है, क्लास जो कक्षा है उसमें, मतलब स्टूडेंट क्या है, कॉपी पेन लेके जाते हैं, रखना होता है, तो डेस्क को खोलते हैं, ओपन, पहले के ज़माने में ऐसे डेस्क आते थे जिसको ओपन और बंद किया जाता था। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज द डेस्क वेयर ओपन एंड क्लोज, डेस्कों को खोला और बंद किया जाता था, ठीक है ना। अगला कह रहा है लेसन वाज रिपीटेड इन अनिशन, मतलब यहाँ पे ये बात कहा गया कि जो लेसन वेयर रिपीटेड इन अनिशन, मतलब जो पाठ्य होता है सामान्यतः क्या देखने को मिलता है, सामान्यतः शोर शराबा होती रहती है, और जो डेस्क है वो ओपन या मतलब खुलता या बंद होता रहता है। और यहाँ पे कह रहा है कि लेसन वेयर रिपीटेड अनसन, मतलब जो प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं वो सभी एक साथ रिपीटेड मतलब दोहराते हैं लेसन को पढ़ते हैं, एक साथ नहीं होता है कि पहले के छोटे जब हम थे तो गिनती जो कहा जाता था, ठीक है ना, कि जैसे कि 1 2 3, तो इस तरीके से हम लोग चिल्ला कर बोलते थे, मुझे अभी भी याद है, ठीक है ना, छोटे में जब था तो उस टाइम की बात है, तो इसी तरीके से रिपीट होता था। बट ऑन दिस पार्टिकुलर, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बट लेकिन ऑन दिस पार्टिकुलर डे, मतलब ऑन दिस पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, एक विशेष दिन, मतलब बट लेकिन, मतलब लेकिन इस विशेष दिन पर इट वाज एज किड्स, मतलब इट वाज अ किड्स एज संडे मॉर्निंग एट चर्च, मतलब ये एक ऐसी शांति थी, ठीक है ना, जिस प्रकार संडे के जो दिन है, रविवार के दिन चर्च के बाहर सुबह में जैसे शांति होती है, किड्स होती है, चिप्पी होती है, वैसी शांति थी। समझ रहे हैं ना। तो यही बात इन्होंने कहा है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, बल्कि समझ कर याद करें। तो ये आप समझ के होंगे। देखिए, मैंने तो हिंदी में सब कुछ बता भी रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा जिन विद्यार्थियों को हिंदी से इंग्लिश समझना नहीं आता, उनके लिए अब वो समय नहीं रहा मेरे दोस्त कि आप इसको इंग्लिश से हिंदी में आप समझ पाएँ या लिख पाएँ। तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है। इंग्लिश में क्या कीजिएगा, आप इसको याद कीजिएगा। क्या करना है, याद करना है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास वो नहीं रहा जिससे आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें। लिखना अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो याद कीजिए, कोई इसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे एक और क्वेश्चन को देखेंगे जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, अगला हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड पर पुटअप मतलब पुटअप किया गया था, लिखा गया था, ठीक है ना। व्हाट मतलब बुलेटिन जो बोर्ड है उस पर क्या पुट किया गया था, क्या लिखा गया था। तो ये बात यहाँ पे कहा गया। बुलेटिन बोर्ड का मतलब सिंपल सी ये बात है कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है समाचार जो पत्र था, ठीक है ना। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता है, जो समाचार आता था वो एक चौराहे पर या एक जहाँ पर सभी दुकानें होती हैं, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पे एक पत्र एक तरीके से बोर्ड रहता था, उस पर लिख दिया जाता था। वैसे ही उसी को वो बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा गया था, यही पूछा जा रहा है। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो देखिए, बुलेटिन बोर्ड पे सिंपल सी यही बात है कि जर्मन ने जब फ्रांस पर आक्रमण किया था और फ्रांस को जीत लिया था, तो जर्मन वाले ये कह रहे थे कि देखिए, आप सभी को आज के बाद कोई भी फ्रांस की पढ़ाई नहीं होगी स्कूल में।
जो भी होगी जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, क्योंकि जर्मन वाले ने जीत लिया था फ्रांस को, इसलिए वो कह रहे थे कि फ्रांस की आज के बाद स्टडी स्कूल में नहीं होगी, जर्मन की पढ़ाई होगी। ठीक है ना। ये जर्मन से आदेश आया है, बर्लिन से आदेश आया है। ठीक है ना। अब आप बात को समझिएगा, कह रहा है कि ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है ना, ऑफ द टाउन हॉल, मतलब जो टाउन हॉल है तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है ना, क्या लिखा था, देयर वाज अ नोटिस, मतलब देयर वाज अ नोटिस, ये एक क्या था, पाया गया, या हम कह सकते हैं ये एक नोटिस था, डेट की फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी थॉट नो मोर इन द स्कूल, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वुड बी थॉट, मतलब नहीं पढ़ाया जाएगा, नो मोर इन द स्कूल, मतलब ये कभी स्कूल में फ्रांस जो भाषा है उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अगला कह रहा है द ऑर्डर हैड कम, ये ऑर्डर आया है कहाँ से, फ्रॉम बर्लिन, मतलब ये ऑर्डर बर्लिन से आया है। डेट ओनली, कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, मतलब ओनली जो जर्मन भाषा है उसे ही पढ़ाया जाएगा स्कूल में। ठीक है। एज अल्सेक एंड लोरेंस, ठीक है ना, तो ये अल्सेन एंड लोरेंस की जो स्कूलें हैं उसमें जर्मन भाषा ही केवल पढ़ाई जाएगी। तो यही बातें हैं, सिंपल सी बात आप समझ के हैं कि जो बुलेटिन बोर्ड पर, जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड है उस पर एक नोटिस आया था, वो क्या था कि फ्रांस जो भाषा है वो अब किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। ये ऑर्डर जो आया था बर्लिन से आया था और ओनली जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। किन स्कूल में, तो जो एलेंस और जो लॉरेंस के जो स्कूलें हैं उसमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और इस तरीके से विश्वास और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं, तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आप सभी ने इतना विश्वास किया है तो मैं उस विश्वास को बनाए रखने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अब आप कहेंगे तो जल्दी चैप्टर 2 का भी लाया जाएगा। पहले प्रोज का ये 4 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हमने कल बताया था, उसको आप पढ़ लीजिए। पहले उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद हम फिर से सप्लीमेंट्री में चलेंगे जी। बात समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो से हेल्प मिला हो और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आपकी मेरी सपोर्ट हो सके। ठीक है ना, आपकी भी सपोर्ट होगी, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इस वीडियो को लाइक सेक्शन में आपको सबसे पहली बार, तो मैं केवल ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, केवल कम से कम तो इसका अब लाइक कम से कम अभी एक दिन में जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो कम से कम 200 प्लस लाइक तो होने ही चाहिए। ठीक है ना। तो 200 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, 200 लाइक आपको इसको देना है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इन सभी का पीडीएफ नोट्स फ्री में ही मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ नोट्स फ्री में ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको ले लेना है। ठीक है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे। और जहाँ तक बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वो आपको पता भी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स व्हाट्सएप पे दिया जाता है, ऑल चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, इंस्टाग्राम पे आप अगर हमसे बात करना है या कोई भी डाउट है आपको, तो वहाँ पे आप हमसे थोड़ी सी बात आप कर सकते हैं। अब ये नहीं कि क्वेश्चन उठा लिए और कह रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर दीजिए, भैया इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। बात समझ रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप हमें वहाँ पे फॉलो करके आप मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।